पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण से पहले आज प्रचार का आखिरी दिन हिंसा की खबरों के बीच गुजर रहा है। उत्तर 24 परगना जिले से सामने आई ताजा घटना ने चुनावी माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण कर दिया। जानकारी के मुताबिक उत्तर 24 परगना के जगदल इलाके में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। यह घटना पुलिस स्टेशन के बाहर हुई, जहां पर दोनों दलों के समर्थक आमने सामने आ गए थे। उस समय पुलिस और सीआईएसएफ के जवान भी मौके पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार सीएम ममता बनर्जी की एक टिप्पणी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां पर पहले से मौजूद टीएमसी समर्थकों के साथ बहसबाजी हुई, जो देखते देखते हिंसक झड़प में बदली। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की, बम फेंके और गोलीबारी भी हुई। इस दौरान सीआईएसएफ के एक जवान को गोली भी लगी है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां इलाज जारी है। घटना में कई लोगों के घायल होने की आशंका है। भाटापारा से बीजेपी उम्मीदवार पवन कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि यह हमला सुनियोजित था। उनके अनुसार एक दिन पहले भी पार्टी की बैठक में रुकावट डाली गई थी और शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उन्होंने दावा किया है कि पीएम मोदी की प्रस्तावित रैली से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हालांकि इन आरोपों पर टीएमसी की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। हम लोग का स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग हो रहा था, तो टीएमसी वाले कुछ आए, जो 17 नंबर वार्ड का काउंसलर है मनोज पांडे जी, वो आया अपने लड़कों लोगों को लेकर, वहाँ झमेला करने लगा। उसके बाद फिर हम गए आईसी के पास, जाके कंप्लेन किए कि हम लोग परमिशन लेके हम लोग जब ये स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं तो फिर टीएमसी वाले आके क्यों झमेला कर रहे हैं। हम लोग प्रतिवाद किए, प्रतिवाद करने के बाद थाना के पास फिर हमने कंप्लेन किया। सीआईएसएफ हो, चाहे खुद ही अर्जुन सिंह हो, हम लोग भी नहीं चाहते हैं, चाहे वो पवन सिंह हो, किसी का क्षति नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं गणतांत्रिक पद्धति से इलेक्शन हो, और वो लोग चाहते हैं गुंडागर्दी के जरिए इलेक्शन हो, जिसका प्रदर्शन थाना के अंदर अर्जुन सिंह ने किया। और वार्ड अरचला बगान में बिट्टू हमारे एक कर्मी बैनर और फ्लेक्स लगा रहा था। वहां हम लोगों का पार्टी ऑफिस भी है। वहां पर गुड्डू सिंह, पिंटू सिंह उसको जबरन पीटता है। हमारा फ्लेक्स फाड़ दिया गया। हमारे पार्टी ऑफिस में अंदर जाके भांगचूर किया। इस घटना को लेकर हम लोग थाना में अभियोग करने आए थे, क्योंकि अगर कोई हमारे कर्मी के ऊपर अटैक किया है तो हम लोग तो थाना में जनाएंगे। तो हम लोग थाना में आए। थाना में जब हम लोग अभियोग, इस खबर पर अपडेट देने के लिए पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ संगीता झा हमारे साथ जुड़ गई हैं। संगीता, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, जहां पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, आरोप ये लग रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गोलीबारी भी की है, पत्थरबाजी की है। क्या कुछ अपडेट है इस मामले में अभी? देखिए मैं आपको बता दूं कि कल रात की घटना है, जब कल रात में जगदल जो थाना है उसके पास ये घटना बताई जा रही है, जहां पर अचानक से जो है ये कहा जा रहा था कि उसी जगह पवन सिंह भी मौजूद थे और अर्जुन सिंह बाद में आते हैं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी प्रकार की कोई जो है कमेंटबाजी होती है, जिसका जवाब देते देते अचानक से ये होता है कि वहां पर झड़प शुरू हो जाती है टीएमसी और बीजेपी के बीच में, जिस दौरान जो है अर्जुन सिंह भी पहुंच जाते हैं। कई सारे मीडिया रिपोर्ट में ये भी देखिए निकलकर सामने आ रहे हैं कि राजेश कुमार जो कि जगदल से प्रत्याशी है बीजेपी के, वो भी थाना पहुंचे हुए थे। वो किसी कार्य से पहुंचे हुए थे, जिसके बाद पीछे से अर्जुन सिंह पहुंचे। अर्जुन सिंह को देखते ही वहां पर जो टीएमसी के कार्यकर्ता रहते हैं वो जो नारेबाजी करने लगते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे झड़प का रूप ले लेता है। लेकिन इसी बीच ये खबर सामने आई कि इसी दौरान गोलीबारी होती है, बमबाजी की जाती है और गोली में जो है पवन सिंह का जो पवन सिंह के साथ जो केंद्रीय बल तैनात रहते हैं उसमें से एक को गोली लग जाती है। कहा यह भी जा रहा है कहीं ना कहीं निशाना पवन सिंह से, जो कि भाजपा से लगातार 2 बार से विधायक रह चुके हैं और इस बार भी बीजेपी से प्रत्याशी है। तो देखिए जिस तरह से ये घटना हुई ठीक 1 दिन पहले हुई है। आज जो है पीएम मोदी अभी फिलहाल सभा कर रहे हैं, गोरखपुर में ही जलेबी मैदान है जहां से पीएम मोदी सभा कर रहे हैं। और ठीक पीएम मोदी के सभा से पहले इस तरह की घटना हुई। लगभग 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। गोपाल राय नाम के एक टीएमसी नेता की गिरफ्तारी की गई है। और साथ ही देखिए चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया है पूरी तरह से इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलो ठीक है संगीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।